दुनिया का मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर, जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग जगाए, सुख चैन अनोखा पा। ओम शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। गहरी श्वास, रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। उस प्रेजेंट मोमेंट में मन के संकल्पों को हटाना नहीं है,
मिटाना नहीं है, बस जस्ट टर्न अराउंड, ले बाबा की ओर, योर साइलेंस में। जो मन में संकल्प आ रहे हैं, आने दें। जस्ट अपना ध्यान परमात्मा प्यार में केंद्रित कर लें। वो अनंत सागर, सुख का सागर, उस सुख के झरने के नीचे उस अनंत सुख को अनुभव करें। रिलैक्स होते जाएं, बस सुख का अनुभव। मैं, मेरा बाबा, अंग अंग में, एक अंग में परमात्मा सुख को, शांति को समा जाने दें। जैसे खाली गागर में सागर समा रहा है, वैसे मैं भरपूर होती जा रही हूँ। शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, और इसी सागर में समाये हुए बाबा से आज के महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं, एक सेकेंड, हाँ, आज के हमारे महावाक्य हैं 2677 के। टाइटल है, सदा सहज योगी बनने का साधन है महादानी बनना। हाँ, सहज योगी महादानी बनना है ना। एक एक संकल्प जो आ रहा है, हमें मेहनत नहीं करनी हटाने की, मिटाने की, ये हट जाए, ये फीलिंग हट जाए, बल्कि महादानी बाबा ले लो। माने उसको छूना तक नहीं, मैं नहीं लगाना, है ना। सहज योगी, आप उसको टच ही नहीं करो, जो आ रहा है मैं साक्षी बाबा के साथ साथ ही। तो महादानी और सहज योगी। हम्म, महादानी बनना, सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले, है ना। सेवा क्या है, वो संकल्प में नहीं, उदार चित्त आत्माएं, है ना। आने दो, जो आ रहा है आने दो। सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, हम्म, सभी ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को सहज योगी व निरंतर योगी की श्रेष्ठ स्टेज पर सदा स्थित रहने के पुरुषार्थ में सभी का लक्ष्य सहज योगी बनने का है। और आत्मा अल्टीमेट यही चाहती है ना, कि मन उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाए और निरंतर उसका प्यार मुझ पे बरसता रहे, है ना। बाहर की कोई भी चीज मुझे टच ना कर पाए, कैसी भी विकराल परिस्थिति क्यों ना हो।
मेरे लिए बस मेरे बाबा का अनुभव ही शेष रह जाए, बाकी सब ड्रामा। हम सब चाहते हैं ना। ठीक है। लेकिन अपनी कमजोरियों के कारण कभी सहज अनुभव करते, कभी मुश्किल। कमजोरी क्या है, मैं लगा लिया मैं कमजोर। कमजोरी कहकर मुश्किल बना देते हैं, है नहीं मुश्किल है ना। कमजोरी कहा, मेरा कहा, हो गया मुश्किल। वास्तव में हर एक श्रेष्ठ आत्मा व ब्राह्मण आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, त्रिकालदर्शी मास्टर ज्ञान सागर आत्मा, कोई भी कर्म में व संकल्प में मुश्किल अनुभव नहीं कर सकती। सत्य क्या है कि जो त्रिकालदर्शी आत्मा है ना, तीनों कालों को जानती है, पर मैं ये काल नहीं, है ना। सब कुछ दिख रही है पर मैं ये सब कुछ नहीं, संकल्प आ रहे हैं, मैं संकल्प नहीं। तो बाबा ने कहा वास्तव में कोई नहीं। मुश्किल आत्मा के लिए, जस्ट टर्न अराउंड। सहज योगी के साथ साथ ऐसी श्रेष्ठ आत्मा स्वतः होती है। हम्म, क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ आत्मा के लिए बाप और सेवा यही संसार है ना। बाबा के साथ हूँ और एक एक संकल्प आ रहा है, मैं बाबा को देती जा रही हूँ। बाप की याद और सेवा के ब्राह्मण जन्म का संस्कार है। ठीक है। क्या बाबा को याद, मैं आत्मा, मेरा बाबा। बाप और सेवा के सिवाय ना कुछ संसार में दिखाई देता है, ना कुछ भी देखते हुए नहीं दिखाई दे रहा संस्कार में। और कोई संकल्प उत्पन्न हो सकता है। बाप और सेवा के सिवाय न कुछ संसार में दिखाई देता है, संस्कार में। और कोई संकल्प उत्पन्न हो सकता है, बाबा कह रहे बाबा के सिवा और कोई आ सकता है संकल्प। हम्म? किसी भी मनुष्य आत्मा की बुद्धि संसार में संबंध और प्राप्ति की तरफ ही जाती है। हम्म? है ना। मेरे रिश्ते, मेरी प्राप्ति कहाँ है, मुझे कहाँ से फायदा हो रहा है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए सर्व संबंध का आधार और सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप के सिवाय और कोई नहीं, है ना। सारी प्राप्तियां बाबा से, जैसे ही मन इधर उधर गया टर्न अराउंड बाबा, और भर गए, बैठ गए उस सागर के नीचे। मुश्किल है या सहज है। हाँ? ना चाहते भी बुद्धि वहां आ गई जहां सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति है। तो स्वतः योगी हुए ना, है ना। बाबा कह रहे जो बंधन आपने बाहर बांधे हुए हैं, मैं मेरा करके, जो रिश्ते आपने बाहर बनाए हुए हैं, वो सारे मुझसे कर लो। कोई भी बात हुई तो हर संबंध से बाबा की याद में हम उस सहज योग में स्थित हो सकते हैं, है ना। अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंध सर्व प्राप्ति नहीं है, है ना। मन बाहर कहीं ढूंढ रहा है। तो स्वतः योगी हुए ना। अगर सहज योगी और स्वतः योगी नहीं है तो अवश्य बाप से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं है ना। बाहर कहीं ढूंढ रहे हैं रिश्तों में सुख, सर्व संबंधों से बाप को अपना नहीं बनाते हैं, मेरा बेटा, अपना नहीं बनाते हैं। सर्व प्राप्ति का आधार एक बाप है, इस अनुभव को अपनाया नहीं है ना। वो भरपूरता अपने भीतर की अनुभव नहीं की है, तभी हम बाहर इच्छाएं पाल के बैठे हुए हैं। अब सहज योगी बनने के लिए कौन सा प्रयत्न करेंगे। बाबा कह रहे कैसे मेरी याद में टिक सकोगे। एक तो सबसे पहले बाबा ने अभी बताया सारे संबंध और प्राप्तियां मुझसे। हम्म? सहज योगी बनना चाहते हो ना, तो सदा सहज योगी अर्थात सदा सहयोगी। सदा सहयोगी बनने का साधन कैसे मैं बाबा का मददगार बन सकूं। सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ, है ना। हर आत्मा के हम सेवा के लिए यहाँ पे हैं। सेवा में ही सब कुछ लगाओ, है ना। मैं क्यों करूं, मैं कैसे करूं, नहीं, मैं सेवा के प्रति हूँ। जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने बाप द्वारा प्राप्त हुए हैं, उन सर्व खजानों को आत्माओं की सेवा प्रति लगाओ, है ना। ज्ञान गुण शक्तियां
शांति, सुख, प्यार। जो बाप द्वारा शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना व श्रेष्ठ कमाई का समय का खजाना प्राप्त हुआ है, वो सेवा में लगाओ। कल भी पापा ने कहा था ना, मन को व्यस्त रखो ड्रिल्स में, उस अलग अलग बातों में, ताकि व्यर्थ में ना जाए। तो आज बाबा कह रहे हैं बच्चे सेवा में लगाओ, अर्थात सहज योगी बनो। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। वृत्ति क्या, जैसे किसी को देखा उसके पास पूरी आ जाएगी, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो हमेशा ऐसा करता है। तो बाबा ने कहा उसको श्रेष्ठ बनाओ, उससे वायुमंडल श्रेष्ठ हो जाएगा। आपकी वृत्ति बदली, दृष्टि बदली, कृति बदली, स्मृति बदली, है ना। स्मृति द्वारा सर्व को मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ, है ना। अपने को भी अपने हाईएस्ट स्टेज में देखो और सामने वाले को भी। वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने का सहयोगी। हाँ, ठीक है। कर्म द्वारा कमल पुष्प समान रहने का व कर्म योगी बनने का संदेश हर कर्म द्वारा। भाभी जी की तरह, ठीक है, करो। फोन, ठीक है। त्रिकालदारी बनने, दर्शी बनने का सहयोग दो। कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का व कर्म योगी बनने का संदेश हर कर्म द्वारा दो। ठीक है, माने बाबा की याद में रह के हर कर्म करो, ऐसे करो कि वो यादगार बन जाए। अपना, अपने श्रेष्ठ बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा, है ना, अनुभूति किससे, बाबा से, सर्व आत्माओं को सर्व संबंध का अनुभव कराने का सहयोग दो। ठीक है, बाबा के साथ इतना हम एक एक संबंध को अनुभव करें, उसकी अनुभूति करें कि हर आत्मा बाबा के साथ उस संबंध को अनुभव कर सके। हम्म? अपनी रूहानी संपर्क के महत्व को जानते हुए श्रेष्ठ समय की सूचना देने का वह समय प्रमाण वर्तमान संगम का एक एक सेकंड अनेक जन्मों की प्राप्ति के निमित्त बना हुआ है। ठीक है, बाबा ने कहा अभी का एक एक सेकंड प्राप्ति का है ना। एक एक सेकंड बाबा से हर संबंध का अनुभव करने का है। एक कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है ना। एक संकल्प जैसे हमने टर्न किया, मैं आत्मा मेरा बाबा, है ना, मेरा पति मेरा बाबा, मेरा बच्चा मेरा बाबा, तो पद्मों की कमाई जमा कर ली। ऐसे समय के खजाने को जानते हुए औरों को भी समय पर प्राप्ति होने का परिचय दो, है ना। वो आत्माएं भी अपने सत्य को समय पर प्राप्त कर सके, अपने बाबा के अनुभव को प्राप्त कर सके। हर बात द्वारा सहयोगी बनो, तो सहयोगी बन ही जाएंगे, है ना। अपने वाचा द्वारा, अपने वृत्ति द्वारा, अपनी दृष्टि द्वारा, है ना, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं पास वृत्ति आ रही है उसको हटा के बाबा के साथ, है ना, कृति द्वारा। ठीक है ना। तो बाबा आगे क्या कहते हैं, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। तो बाबा ने कहा एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म, एक एक आपका सोच, एक एक वृत्ति, वो माने मैं बाबा की सेवाधारी बची हूँ, है ना। यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं, जो प्रशांत भाई कहते हैं ना, गेस्ट, गेस्ट कॉन्शियसनेस, मैं यहाँ पे मेहमान हूँ। कोई इच्छा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, है ना, बाबा के साथ। तो सहज योगी बन ही जाएंगे। सहयोगी बनना आता है ना। सहयोगी वही, हम्म, सहयोगी वही बन सकेंगे जो स्वयं खजानों से संपन्न होगा, है ना, उस वक्त भरपूरता में होगा। संपन्न आत्मा को अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बनने का संकल्प स्वतः आएगा, है ना। जब आप भरपूर हो, आपको किसी से चाहिए नहीं, तो आपसे उनको मिलेगा, प्राप्ति होगी। महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना, और सहयोगी बनना अर्थात सहज योगी बनना, है ना। आप भरपूर हो, तृप्त हो, इच्छा नहीं है, तो आपसे उसको प्राप्त हो रही है ना। महादानी, महादानी बन रहे हो माने सहयोग करे उस आत्मा का उसके सत्य के लिए। और सहयोग है तो माने बाबा के साथ मेरा सहज योग है। ठीक है। महादानी सर्व खजाने स्वयं प्रति कम यूज करेंगे, सेवा प्रति ज्यादा यूज करेंगे, है ना। अपने व्यर्थ को हटाने में नहीं लगे रहेंगे, बल्कि समर्थ संकल्प कर देने की भावना होगी।
ठीक है, क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानीपन देना ही लेना है। सर्व प्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है ना। औरों के प्रति आप कुछ नेगेटिविटी नहीं पकड़ के बैठे हो, औरों को प्यार दे रहे हो, सुख दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो, तो वो स्वतः ही मुझे प्राप्त हो रही है ना। अब मन व्यर्थ में नहीं है। हम्म? धन देना अर्थात 1 से 100 गुना जमा होता है। तो वर्तमान समय स्वयं के प्रति छोटी बातों में वह चींटी समान आने वाले विघ्नों में अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है ना। इतनी सी बात आई, अब मन उसके व्यर्थ में चला गया, क्या, क्यों, कैसे, कब तक, मेरे साथ क्यों। हाँ, बाबा ने कहा इन व्यर्थ बातों में नहीं लगाओ, बल्कि उसके सत्य की तरफ उसकी दृष्टि, वृत्ति, कृति सबको बदल दो। हम्म? बेहद की सेवाधारी बनो। ठीक है, तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी, है ना। मैंने उस थॉट को कि मैं क्यों करूं, मैं कब तक करूं, लाइट नहीं दी, है ना। अपने आप को टर्न अराउंड कर लिया, तो स्वतः ही अब वो सुख की किरणें मुझ में समाने लगेगी, है ना। मेरे अंदर शांति की स्थापना होगी। हम्म? फिराक दिल से उदार चित होकर प्राप्ति के खजानों को बांटते जाओ। उदार चित बनने से स्वयं का उद्धार सहज ही हो जाएगा। ठीक है, बाबा ने कहा आप उदार चित औरों के प्रति कल्याण कर भावना रखोगे, है ना, तो अपना उद्धार हो जाएगा। विघ्न मटाने में समय लगाने के बजाय सेवा की लगन में समय लगाओ। ठीक है, ऐसे महादानी बनो, है ना। एक एक संकल्प औरों के कल्याण के प्रति, जो हर संकल्प, है ना, हर संकल्प श्वास में सेवा ही हो, तो सेवा की लगन का फल विघ्न सहज ही विनाश हो जाएगा, है ना। बाबा ने कहा जितनी ही आपकी सेवा के प्रति कि आपसे सबको प्राप्तियां हो, खुशियां मिले, सुख मिले, तो बाबा ने कहा बाबा के साथ सहज योग स्वतः ही हो जाएगा। कोई वर्तमान प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का समय है। अभी अभी सेवा का फल स्वयं में खुशी और शक्ति का अनुभव करेंगे, है ना। 1 सेकंड में आपने औरों के प्रति अपनी सोच बदली, है ना, उसको प्यार की दृष्टि से देखा, तो क्या हुआ, अपने अंदर खुशी और शक्ति की प्राप्ति। लेकिन सच्ची दिल की सेवा हो, सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। कई बच्चे कहते हैं सेवा तो हम करते हैं, लेकिन मेवा नहीं मिलता, अर्थात सफलता नहीं मिलती। हाँ, यह क्यों होता है? क्योंकि सेवा 2 प्रकार से करते हैं, एक दिल से, दूसरी दिखावे से, है ना। तो बाबा कह रहे सेवा भी करो तो दिल से करो, अर्थात नाम प्राप्त करने की अल्पकाल की इच्छा से। जब बीज ही अल्पकाल का है, ऐसे बीज का अल्पकाल का फल नामी ग्रामी बनने का तो लेते हैं। हम्म? तो सफलता का फल कैसे मिलेगा? नाम की भावना का फल नाम और शान के रूप में प्राप्त हो ही जाता। ठीक है ना। बाबा ने कहा आप नाम मान शान के लिए सेवा करे हो, तो वो आपको वही मिलेगा, है ना। दिखावा करने का, संकल्प करने का बीज होने का कारण सर्व के सामने दिखावे में ही आ जाते हैं, तो फल भी आपको वैसा ही मिलेगा, वाह वाह मिल जाएगी। सर्व के मुख से अल्पकाल के लिए महिमा का फल प्राप्त हो जाता है कि सर्विस बहुत अच्छी करते हैं। जब अल्पकाल की महिमा का फल मिल जाता, अर्थात कच्चा फल ही स्वीकार कर लिया, है ना, और उन्हें तारीफ कर ली, मैं खुश हो गई, बस। तो संपूर्ण फल की प्राप्ति अर्थात पके हुए फल की प्राप्ति हम्म, कैसे हो सकती? रिजल्ट क्या होगी? कच्चे फल को स्वीकार करने कारण व अल्पकाल की कामना की पूर्ति होने के कारण सदा शक्तिशाली नहीं बन सकते, है ना। यूज जो शक्ति थी वो कर ली, अधिकारी नहीं बन सकते, और सेवा करते हुए भी कमजोर होने के कारण न स्वयं से सदा संतुष्ट, न सर्व के संतुष्ट कर सकेंगे। ठीक है, बाबा ने कहा खुद भी संतुष्ट नहीं रहोगी, सामने वाला भी नहीं होगा। सदैव क्वेश्चन मार्क में रहेगा कि इतना करते हुए भी क्यों नहीं होता, ये ऐसे करता, यह ऐसे क्यों करता, ऐसे नहीं होना चाहिए, यह होना चाहिए, इसी क्वेश्चन में रहेगा। इसलिए सेवाधारी भी दिल से बनो। ठीक है, बाबा ने कहा क्वेश्चन इनको भी छोड़ दो, बस देने की भावना दिल से हो। हम्म? सच्ची दिल से सेवाधारी बनने का विशेष लक्ष्य क्या होगा? दिल शिकस्त आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाले, ठीक है, जो हिम्मत हारी भी है उसमें वो बल भरने वाले,
कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, गरीब हो, लेकिन सदा बाप के द्वारा मिले हुए गुणों से, दान द्वारा गुणों के खजानों से गरीब को शाहूकार बनाने का श्रेष्ठ संकल्प व शुभ भावना रखेंगे। ठीक है। ऐसे सच्ची दिल वाले सेवाधारी सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुई आत्मा में सफलता मूर्त को अनुभव करेंगे। ठीक है। ऐसे सच्ची दिल वाले सेवाधारी सदा प्रत्यक्ष फल से प्राप्त हुई आत्मा में सफलता मूर्त को अनुभव करेंगे। ठीक है। तो ऐसे सदा सहयोगी बनो। ठीक है। अपने कहा अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे नहीं, है ना, सदा काल बाबा के साथ उस आनंद में, उस प्यार में रहकर निरंतर एक एक संकल्प आपका सेवा बन जाए, ऐसे रहो। हम्म। तो सदा सहयोगी बनो, तो सहयोगी का फल सहज योगी प्राप्त होगा। सदा सहयोगी बनने से सदा बिजी रहेंगे, संकल्प में भी बिजी रहेंगे, तो व्यर्थ की शिकायतें जो स्वयं सेवा पाप से करते हो वो सब सहज समाप्त हो जाएंगी, है ना। बाबा ने कहा बिजी रखो सेवा में, सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले, अल्पकाल के फल का त्याग करने वाले। अल्पकाल का फल क्या? तारीफ, महिमा। सदा सफलता मूर्त बनने वाले, हर आत्मा के उद्धार अर्थ निमित्त बनने वाले उदार चित आत्माएं, सदा बाप और सेवा में तत्पर रहने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व खजानों के महादानी आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे पापा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाप दादा अच्छा पार्टियों से आत्मा के सर्व गुणों का अनुभव किया है, जो स्वयं के गुण हैं, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख शांति आनंद स्वरूप, इन सभी गुणों का अनुभव है। आनंद स्वरूप व ज्ञान स्वरूप की स्टेज क्या है? हम्म? अनुभव है। यह अनुभव करना अर्थात सर्व गुणों का अनुभव करना। किसका? आनंद का, प्यार का। सिर्फ शांति का प्राप्ति करना स्वयं पर है। ठीक है। बाबा ने कहा सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है। अगर हर गुण का अनुभव होगा तो परिस्थिति के समय भी अनुभव के आधार से परिस्थिति को बदल देगा, है ना। सुख का, शांति का, प्यार का, शक्ति का, हर गुण का अनुभव होगा तो बाबा ने कहा वो परिस्थिति है वो बदल जाएगी। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ है हर गुण के अनुभवी बनना। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे स्टूल लिफ्ट होती है ना, तो जिस नंबर का स्विच दबाओ उसमें ही पहुंच जाएंगे। कई बार ऐसे भी होता है लिफ्ट होते हुए भी काम नहीं करती, स्विच दोबारा ऊपर का और नीचे आ जाता। ठीक है। बाबा ने कहा हमें ऐसा होता है ना, लिफ्ट में के दबाते हैं ऊपर जाने के लिए और आ नीचे जाता है, तो ऐसा हो जाता है। काम नहीं करती लिफ्ट, स्विच दबाते ऊपर का और आ जाता नीचे। यह स्विच दबाएंगे 2 नंबर का, हाँ, 5 जाएंगे, 3 4 में हम्म पहुंच जाएंगे। तो ऐसे नहीं है। हाँ, माने मन करना है बिल्कुल साइलेंस, अब मन उस व्यर्थ में चला गया, फिर मन को लगाना है किसी श्रेष्ठ संकल्प में, फिर मन व्यर्थ में चला गया। हम्म तो अगर ना चाहते हुए भी नीचे आ जाते तो जरूर कुछ लूज है, ढीला है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो स्वयं का स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकते, वह राज्य का कंट्रोल नहीं कर सकते। हम्म? कैसे करेंगे? वहां राज्य भी लॉफुल है, प्रकृति भी ऑर्डर पर चलती, यहाँ तो प्रकृति धोखा दे देती। तो प्रकृति के अधिकारी कौन बनेंगे? प्रकृति क्या है? मेरे भीतर के संकल्प, फीलिंग, इमोशंस, है ना, जो स्वयं के अधिकारी हैं, किसी भी संकल्प, स्वभाव, व्यक्ति, वैभव के अधीन ना हो, है ना। किसी का स्वभाव ऐसा है तो मैं दुखी हो गई, किसी ने मेरे प्रति गलत किया या मेरे अंदर संकल्प आया गलत, मैं दुखी हो गई। हाँ, कोई व्यक्ति ऐसा, पापा ने कहा नहीं, अधिकारी। हम्म, अपने स्वभाव के भी अधीन नहीं, कि मेरा तो स्वभाव ऐसा है, गुस्सा आ ही जाता है, पापा ने कहा ये भी नहीं। हम्म इसलिए कर लिया, मेरा स्वभाव ऐसा था, तो अधीन हुए ना। अधिकारी सदा शक्तिशाली रहता, वह बाबा और वह ड्रामा के गीत गाते रहो तो सदा लगन में मगन रहेंगे, है ना। बाबा ने कहा हर पल वाह बाबा, वह ड्रामा गीत गाते रहो।
कुछ क्वेश्चनिंग नहीं, क्या, क्यों, कैसे, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। जस्ट बाबा के साथ हर संबंध के अनुभव में लगा रहो, है ना। किसी भी स्वभाव के अधीन नहीं, संस्कार के अधीन नहीं, किसी व्यक्ति के अधीन नहीं, माने अपनी चाबी उसको नहीं दे देनी कि वह हमें आकर दुखी करे। हाँ? सदा शक्तिशाली रहता अधिकारी, है ना, जो वाह वाह के गीत गाता है वो सदा खुश रहता है। बाबा वाह ड्रामा के गीत गाते रहो तो लगन में मगन रहेंगे, क्योंकि लगन में रगन वही रह सकता है जो साक्षी होकर हर पार्ट बजाता है ना। मैं ये दुख नहीं, मैं ये फीलिंग नहीं, मैं ये उदासी नहीं। जब गीत का कोई गाता है तो उसी में मगन हो जाता है ना। बाबा ने कहा बस ये शुक्राना के गीत गाते रहो, वह बाबा वह ड्रामा के गीत गाते रहो। ऐसे ये गीत गाने वाले सदा एक ही लगन में मगन रहते, एक बाप दूसरा ना कोई, यही गीत गाते रहो। बहुत लश्कर है, जितना भी लश्कर होता है ना उतना अपना राज्य सहज ही प्राप्त कर लेता है। इतना बड़ा लश्कर है तो दिल्ली पर विजय हुई पड़ी है। इतने सब अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहे सो कर सकते हैं ना। दृढ़ता के साथ बाबा के साथ चिपकी रहो, बस उस वाह वाह की वाइब्रेशंस में, उस शुक्राना की वाइब्रेशंस में। वह आत्मज्ञानी भी जिस्मानी तपस्या से, अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप रूहानी तपस्वी परमात्मा ज्ञानी हो, उन्हों का संकल्प क्या करेगा। बाबा ने कहा कुछ भी, कुछ भी। हम्म, है ना। आत्मज्ञानी जिस्मानी तपस्या से, अल्पकाल की तपस्या से प्राप्त कर लेते हैं सिद्धि, है ना, किसी भी बात पे। आप क्या हो, परमात्म ज्ञानी हो। हम्म, इतनी आप में पावर है। सदा विजयी रत्न की स्मृति रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं, है ना। बाबा के साथ बस एक बाबा की तरफ दृष्टि, जैसे कहा जाता है ना, ऐसे विजयी बनो जो उनका नाम और निशान गुम कर दो, है ना। कोई भी संकल्प है, टर्न अराउंड, है ना, गुम हो जाए, नाम और निशान भी नहीं देखा, नहीं देखना। हाँ, सदा विजयी का नशा और स्मृति रहेगी तो माया के विघ्नों का नाम निशान नहीं रहेगा। आपने उसको लाइट ही नहीं दी तो वो गायब हो गया। मरी हुई चींटी के समान है, उनसे घबराने वाले तो नहीं हो ना। शूरवीर महावीर विघ्नों से घबराते नहीं, है ना। मैं आत्मा जब जाग गई बाबा के साथ तो वो था ही मरा हुआ चूंटी, मरा हुआ कुछ भी। हम्म विघ्नों का समझ गए हो ना, क्यों आते, कैसे समाप्त हो, इन सब का ज्ञान है ना। लाइट ही नहीं देनी। विघ्न आते हैं आगे बढ़ाने के लिए। विघ्न आने से अनुभवी और मजबूत हो जाते हैं ना। कोई भी परिस्थिति आती है हमें और बल भरती है। जानने वाले ज्ञानी समझदार विघ्नों से लाभ उठाएंगे ना कि घबराएंगे, है ना। आए हैं क्यों, मुझे मेरे सेंटर की तरफ वापस लाने के लिए। विघ्न आया है आगे बढ़ने के लिए, यह याद आने से महावीर हो जाएंगे। हम्म व्यर्थ संकल्पों से घबराते तो नहीं, संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले घबराते नहीं। घबराएंगे तो माया कमजोर देख, है ना। एक संकल्प आया, मैं अब डर गई, उसका स्वरूप बन गई, तो वो और 10 संकल्प आएंगे, है ना। ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कर लेगा, ये तो नहीं हुआ था। तो बाबा ने कहा और वार करेगी माया, देखेगी बहादुर है तो विदाई ले लेगी, है ना। मैं बाबा के साथ हूँ, अब कोई भी थॉट आया मैंने उसको टच ही नहीं किया। अपने बाबा के साथ उस संबंध में, उस लगन में, उस प्यार के अनुभव को अनुभव किया, है ना। सारी लाइट उस तरफ, तो वो स्वतः ही वो जो है मर्ज हो जाएंगे, है ना। मैं अपनी लक्ष्मण रेखा में हूँ और इसके अंदर फिर रावण टच भी नहीं मुझे कर सकता। तो कैसा भी संकल्प है, कैसा भी विघ्न है, जस्ट टर्न अराउंड। कैसा भी स्वभाव है, कैसा भी संस्कार है, जस्ट टर्न अराउंड। छूना नहीं है, बस अपने बाबा के प्यार में समा जाना है, समा जाना है। हर संबंध मेरा बाबा के साथ हो, हर प्राप्ति मेरे बाबा के साथ हो, है ना। और किसी से इच्छा नहीं कि ये मुझे कराए, ये मेरे साथ ये करे, नहीं। न अपने स्वभाव संस्कार से, न अपने भीतर के व्यवहार से, किसी से भी घबराना नहीं। जस्ट बाबा के साथ प्यार, है ना। महादानी, एक एक संकल्प का दान करते जाओ। बाबा का शुक्रिया जी।
कान ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला महाधानी सदा जो थी। बाबा ने बोला महाधानी माने बाबा से संबंध जोड़ो, बाबा से जुड़िया रहो, बाबा से सारा संबंध बाबा से जुड़ो। मैं मेरा बाबा, बेटे का बेटी का पति का सारा संबंध बाबा से जोड़ो। और एक देखो तो बाबा को देखो, बस सारा बाबा से जोड़ो, बाबा को देखो। मैं कौन, मेरा कौन, मैं बाबा की, बाबा मेरा। बस बाबा से सब समझ जोड़ना है। फिर बाबा ने बोला जो सेवा करो दिल से करो, दिखाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए सेवा करिए नहीं, दिल से बस सेवा करो। जो सेवा करो दिल से ही करो। फिर सारा संबंध, सारा रिश्ता, सारा नाता बाबा से जोड़ो। उसने को सारा देह का, दुनिया का सारा तोड़ के एक बाबा से जुड़ा रहो, एक बाबा से जुड़ो, निरंतर एक बाबा से जुड़ो। मैं मेरा बाबा, बस ऐसे साथी साक्षी होके देखो। साथी वो जो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, अपने सत्य में रहो, अपने पिता के साथ रहो। बस एक दृढ़ता से एक संकल्प रखो, मैं मेरा बाबा, बस बाबा से जुड़ा रहो। सारा दिन यही अनुभव होता है, मैं मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा, यही अनुभव होता है। बस सारा दिन उधर 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 मन जाता है, ऐसे नहीं जाता है। बस उस टाइम ब्रेक आता है। बस क्यों माया में जाती हूँ, क्यों उधर उधर जाती हूँ। माया मन जाता है, ऐसे उधर उधर भटकता है। फिर उस टाइम में ब्रेक लगता है। मैं बाबा बोलता हूँ बच्चे मैं बैठा हूँ, क्यों उधर उधर भटकते हो। बस उस टाइम में बाबा से जुड़ जाती है, मैं मेरा बाबा, मैं बाबा की, बाबा मेरा। बाबा से बताओ, बाबा से जुड़ जाओ, बाबा से प्यार मिलता है। देखो सुख शांति आनंद प्यार पवित्रता सब बाबा से मिलता है। दुनिया तो सारी दुख दुख कांटा की बस। दुनिया तो सच तो नहीं है, सारा ड्रामा का रोल है। सच तो यही है, मैं मेरा बाप। ये देखने में आता है, सच नहीं है। माया में उधर उधर भटकते, उधर जाते उधर नहीं। बस मैं मेरा बाबा। देखना उधर ही बाबा बाबा के की घर तरफ पे है गई बस। थी, बाबा के सेंटर पे गई थी, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। खुशी में ना सारा बैठे थे, इतना आनंद आया। वाह बाबा, वाह 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 वाह, शुक्रिया इतना निकल रहा है तो वाह। वाह बाबा, वाह वाह, ड्रामा कर रहे, इतना आनंद आया। मैं तो समझी इधर बैठी रहूं, जाऊंगा नहीं। उधर तो सारे जंगल, सारा कांटे की दुनिया है। सुख तो आनंद तो इधर ही आता है। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा का। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। इतनी शक्ति बाबा देता है, इसका सुख शांति आनंद बाबा से मिलता है, और दुनिया तो नहीं है। बस इससे सारे नरक गए, बाबा में स्वर्ग में। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। ओम मतलब शांति शेयर ओम करेंगे, शांति ओम। है ना। भीतर ही सारा सुख है, बाहर कोई कितनी भी महिमा कर ले, कितनी भी प्राप्ति हो जाए, पर असल प्राप्ति, वो असल जो आत्मा की चाह है, वो परमात्मा प्यार ही है। और वही भरपूरता है, बाहर की अल्पकाल की है। तो उस सदा के लिए क्यों ना मैं महादानी बन एक एक संकल्प को त्याग कर दूं। एक एक संस्कार, एक एक स्वभाव छूना ही नहीं है। जी, और कोई करेगा शेयर। चलिए, गीत सुनाएगा तो। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू मेरे बाबा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा ने बोला कि खुदा अपना मुझको होगा, बहुत ही एक खुदा ऐसा। अभी तो समझ कर बात करते हैं सबसे, तो वाकई सोचते हैं तभी बात करते हैं, वरना बोलते ही नहीं। बाबा ने कहा है बस शांत रहो। वाकई सच्ची बात है बाबा की, शांत रहने में ही भलाई है हमारी। ओम शांति। चाहे ये संसार यहाँ दिल न लगाना, चाहे ये संसार यहाँ दिल न लगाना, इस जन्म का आदेश है भगवान को पाना, भगवान को पाना, भगवान को पाना। झूठे जगत के नाम रूप झूठी है कायनात,
इस झूठ के अंदर है एक सच समाया। झूठे जगत के नाम में रूप झूठ है काया। इस झूठ के अंदर है एक सच समाया। झूठे का वही भेद भरम जिसने मिटाया। झूठे का वही भेद भरम जिसने मिटाया। इस जन्म का आदेश भगवान को पाना। भगवान को पाना। भगवान को पाना। मिथ्या है ये संसार यहाँ दिल न लगाना। इस जन्म का आदेश भगवान को पाना। भगवान को पाना। भगवान